क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की ऊंची नीची पहाड़ियों और मुश्किल भरी घाटियों के बीच एक रेलवे लाइन बिछाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? लेकिन चीन ने इस चुनौती को सच करके दिखा दिया है। चीन ने 50 अरब डॉलर का एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, चीन में एक ऐसा ही अनोखा प्रोजेक्ट चल रहा है जो सिचुआन प्रांत को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ने वाला है। ये परियोजना न सिर्फ चीन के सबसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है, बल्कि इसका निर्माण बेहद खतरनाक और मुश्किल भूभाग में से हो रहा है, जिसके कारण इसे लेकर ग्लोबल लेवल पर चर्चा भी हो रही है। आज के वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट पर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिचुआन तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट का सफर आसान नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में चेंगदू से यान तक का हिस्सा 2018 में तैयार हुआ। दूसरा चरण निंगची से ल्हासा तक का था, जो 2021 में शुरू हो गया। लेकिन असली चुनौती तीसरे चरण में है, जिसमें यान से निंगची तक का कठिन और खतरनाक रास्ता कवर करना है। यह हिस्सा बहुत उबड़ खाबड़ और खतरनाक जगहों से होकर गुजरता है और इसे 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है ऊंचाई का फर्क। चेंगदू, जहां से रेलवे शुरू होती है, समुद्र तल के करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि ल्हासा 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब ट्रेन को लगातार ऊंचाई पर चढ़ना होगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी और तापमान में भारी बदलाव जैसी समस्याएं होंगी। इन मुश्किलों का हल करने के लिए विशेष प्रकार की CR200J फिक्सिंग ट्रेनों का निर्माण किया गया है, जिनमें ऊंचाई पर यात्रियों को ऑक्सीजन की सुविधाएं मिलेंगी। ये रेलवे लाइन करीब 851 किलोमीटर लंबी है और इसमें 72 सुरंगें बनाई जा रही हैं। इन सुरंगों की कुल लंबाई 850 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, यानी रेलवे का आधा हिस्सा इन सुरंगों के अंदर से होकर गुजरेगा। सबसे लंबी सुरंग यांगबा सुरंग है, जो करीब 42.5 किलोमीटर लंबी है और इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली चैनल टनल से भी लंबी है। इन सुरंगों का निर्माण भी काफी मुश्किल है, खासकर इस इलाके में जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। इस प्रोजेक्ट की एक और चुनौती है परमाफ्रॉस्ट, यानी ऐसी जमीन जो सालों से जमी रहती है और गर्मी के मौसम में पिघलने पर अस्थिर हो जाती है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो मिट्टी कमजोर हो जाती है, जिससे रेलवे लाइन को स्थिर रखना मुश्किल हो सकता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए रेलवे के इस हिस्से में स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ये मौसम के बदलाव को झेल सके और सुरक्षित रहे। इस रेलवे के बनने में तिब्बत में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। तिब्बत का अधिकतर हिस्सा अभी भी बहुत मुश्किलों में जीवन गुजारता है, लेकिन रेलवे के बन जाने से वहां व्यापार और टूरिज्म बढ़ने की संभावना है। इसमें सामानों की ढुलाई आसान और सस्ती हो जाएगी, जिससे व्यापार बढ़ेगा और तिब्बत की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। तिब्बत में कॉपर, आयरन और कई दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है, जो आधुनिक तकनीकी उपकरणों में काम आते हैं। इस रेलवे के बनने से इन खनिजों तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे इनका व्यापार और भी फायदेमंद हो सकता है। चीन सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट तिब्बत में गरीबी कम करने में मददगार साबित होगा। इससे नए जॉब के अवसर मिलेंगे, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ सकता है। तिब्बत का इकोसिस्टम बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ कई रेयर जानवर और पीने के पानी के सोर्सेज हैं। रेलवे के निर्माण और बढ़ती मानव गतिविधियों की यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान हो सकता है। ये इलाका तीसरा ध्रुव कहलाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ की मोटी परतें हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे बड़े जलाशय माने जाते हैं। यहाँ बर्फानी तेंदुआ, तिब्बती हिरन और काले गले वाले सारस जैसे दुर्लभ प्राणी पाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण इन वाइल्ड लाइफ के घेरों को खतरा हो सकता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि रेलवे बनने से इन जीवों का प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय वातावरण पर बुरा असर पड़ेगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट का सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी होगा। एक और इससे तिब्बती लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और एजुकेशन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए दूसरे शहरों में पढ़ाई करना आसान होगा और मरीजों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन दूसरी ओर बाहरी लोगों की बढ़ती संख्या से तिब्बत की पारंपरिक लाइफस्टाइल और कल्चर पर भी असर पड़ सकता है। कई लोग मानते हैं कि बाहरी लोग की बढ़ती संख्या से तिब्बत की संस्कृति में बदलाव आ सकता है और तिब्बती लोग अपने ही इलाके में माइनॉरिटी बन सकते हैं। यह प्रोजेक्ट जियोपॉलिटिकल नजरिए से भी अहम है। चीन का ये कदम उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आधुनिक सिल्क रोड से जोड़ना चाहता है। भारत और चीन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है और इस रेलवे के निर्माण से भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ सकती है। भारत को लगता है कि ये रेलवे चीन को मिलिट्री दृष्टि से फायदा पहुंचा सकता है और सीमा पर उसकी स्थिति मजबूत कर सकता है। भविष्य में इस प्रोजेक्ट से तिब्बत में कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अवसर पैदा होंगे।
ये तिब्बत में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और नए मौके देने का एक साधन बन सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सफलता तभी मानी जाएगी जब ये तिब्बत की इकोलॉजी और कल्चर को बिना नुकसान पहुंचाए प्रगति की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर भारत के क्या विचार हैं, ये जानना भी अहम है। सिचुआन तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट का भारत पर काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है और भारत इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए है। इस रेलवे लाइन का निर्माण चीन की ओर से अपनी बॉर्डर्स को मजबूत करने और अपने मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। भारत के लिए प्रोजेक्ट एक सुरक्षा चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। तिब्बत से जुड़े होने के कारण ये रेलवे लाइन भारत चीन बॉर्डर के करीब तक पहुंचती है। इससे चीन के मिलिट्री PLA को भारत के नजदीक तेजी से डिप्लॉयमेंट करने में आसानी हो सकती है, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए रिस्क बढ़ सकता है। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर चिंता जताई है और इसे एक तरह से चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है। भारत का मानना है कि इस रेलवे से चीन को सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा स्थिरता मिलेगी, जिससे भारत के सामने एक नई चैलेंज खड़ी हो सकती है। इसके अलावा भारत सरकार ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन तिब्बत में अपने प्रभाव को और भी मजबूत करेगा, जिससे वहां के स्थानीय लोगों की कल्चर और उनके पारंपरिक जीवन पर असर पड़ सकता है। चीन का ये कदम भारत के लिए सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि डिप्लोमैटिक दृष्टिकोण से भी एक चैलेंज है। सिचुआन तिब्बत रेलवे परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा मानी जा रही है, जिसका मकसद चीन के लिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मार्केट्स तक एक स्थिर रूट तैयार करना है। भारत BRI का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट चीन के प्रभाव को बढ़ाने और भारत के पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने के लिए देखा जा रहा है। भारत इस प्रोजेक्ट को चीन के विस्तारवादी नजरिए के रूप में देखता है और इसे चुनौतीपूर्ण मानता है। भारत इस प्रोजेक्ट के जवाब में अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा सकता है। भारत ने अपनी बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर देना शुरू किया है, जैसे कि नई रोड्स और रेलवे लाइनों का निर्माण, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट और सप्लाई में तेजी लाई जा सके। भारत ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी मिलिट्री चौकियों और एयर स्ट्रिप्स को मजबूत करने के प्रयास तेज किए हैं। भारत को इस प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय इम्पैक्ट की भी चिंता है। तिब्बत का पारिस्थितिक तंत्र बेहद नाजुक है और यहाँ मानव हस्तक्षेप से नदियों और हिमनदों के प्रभाव पर असर पड़ सकता है, जिन पर भारत भी निर्भर है। इससे भारत की नदियों जैसे ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह पर असर पड़ सकता है। इस तरह के प्रोजेक्ट से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे भारत के कुछ हिस्सों में ड्राउट या फ्लड का खतरा बढ़ सकता है। भारत के नजरिए से देखा जाए तो सिचुआन तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट कई तरह की चैलेंजेस और कंसर्न्स पैदा करता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य चीन की सीमाओं को मजबूत करना और तिब्बत में अपनी पकड़ को और पक्का करना है। भारत इस प्रोजेक्ट पर पैनी नजर रखा है और अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है। तो क्या ये रेलवे प्रोजेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बना पाएगा, या तिब्बत की नेचर और कल्चर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वक्त ही बताएगा कि सिचुआन तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट तिब्बत और चीन के लिए किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।